हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी 2025 जो एग्जाम है वो है क्या। एक्चुअली टीसीएस एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। एनक्यूटी जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। इसमें होता है क्या है, इसमें हम लोग नए कैंडिडेट्स को सिलेक्शन कराते हैं इस टीसीएस एनक्यूटी के माध्यम से, जिसमें टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल रोल के लिए ये टेस्ट होता है। इसमें दो तरीके के पार्ट हैं, पैटर्न है एग्जाम के। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है एडवांस सेक्शन। अगर हम एडवांस सेक्शन की बात करें और यहाँ पे आप देखिए जो पहला पार्ट ये हमारा फाउंडेशन है, दूसरा है पार्ट बी एडवांस का। तो ये दो सेक्शन के पैटर्न में क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे चल के आपको डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप समझिए कि इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो तो निकल चुका है, लेकिन अभी भी टाइम है। लास्ट डेट है 13 फेब। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट इसकी 26 फेब है और सैलरी स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा है, 38,000 टू 58,000। एलिजिबिलिटी जस्ट डिग्री है, बट वो डिग्री कौन सी है वो आज इसी वीडियो में आगे आपको पता चलने वाला है। तो सैलरी पैकेज आपको मैंने बता दिया है, ये एलपीए लिखा हुआ है। एलपीए आप समझते हैं यूजी के लिए 3.36 है और पीजी के लिए 3.53। डिजिटल में जो आपका एडवांस वर्जन है उसमें दो पार्ट है, डिजिटल है और प्राइम है। डिजिटल में 7 एलपीए और 7.3 एलपीए। पीजी में जो प्राइम है उसमें यूजी में 9 एलपीए और पीजी में 11.5। हाँ, एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो हमारे लिए बीई और बीटेक ऑल स्ट्रीम्स एलिजिबल हैं, सीएससी, आईटी, एमईसी, ईटीसी। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें आप एमई या एमटेक हैं, वो कुछ स्पेशली ब्रांचेज हैं उनमें सीएससी, आईटी और ईएससी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एग्जाम मोड इसका ऑफलाइन है लेकिन एग्जाम सेंटर पे होगा। इसके अलावा फाउंडेशन और जो एडवांस में डिफरेंस है इसके एग्जाम पैटर्न में वो क्या है, देखिए। टीसीएस में जो हमारा फाउंडेशन सेक्शन है उसमें आपके पास 3 सेक्शंस में आ रहा है। वर्बल एबिलिटी आ रहा है, न्यूमेरिकल टेस्ट आ रहा है और रीजनिंग एबिलिटी आ रहा है। वर्बल मींस सॉफ्ट स्किल, रिटन एंड कॉम्प्रिहेंशन इससे रिलेटेड। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या है कि मैथ्स के बेसिक्स, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, सिंप्लीफिकेशन एंड डीआई भी इसमें इंक्लूड कर सकता है, बेसिक डीआई। इसके अलावा जो रीजनिंग एबिलिटी है उसमें रीजनिंग एबिलिटी में आपको स्पेशली छोटी छोटी पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, इस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग जो डेली लाइफ से रिलेटेड है उनमें क्वेश्चन आंसर, स्टेटमेंट, एजम्पशन टाइप से, या कंक्लूजन, जो स्टेटमेंट और उसका कंक्लूजन क्या होता है, ये रीजनिंग एबिलिटी में आएगा। तो इस तरीके से अगर आप एनक्यूटी को देखें तो दो पार्ट में मैंने आपको बताया था, फाउंडेशन राउंड है और एडवांस राउंड है। फाउंडेशन राउंड में 75 मिनट्स हैं, 65 क्वेश्चंस हैं। एडवांस राउंड में 115 मिनट्स हैं, 18 क्वेश्चंस हैं। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मिनट, 20 सवाल करने हैं आपको। रीजनिंग एबिलिटी 25 मिनट्स हैं, 20 क्वेश्चंस करने हैं। और वर्बल एबिलिटी में 25 मिनट्स हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। मींस न्यूमेरिकल और रीजनिंग को मिला के 40 क्वेश्चन हो गए, 25 हो गया वर्बल एबिलिटी का। टाइमिंग 75 मिनट्स में बांट दिया है, 25 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 25 मिनट्स। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप एडवांस राउंड में देखें तो सेक्शन 1 25 मिनट का है, जिसमें एडवांस क्वांट एंड लॉजिकल मींस रीजनिंग और मैथ्स का एडवांस वर्जन इसमें आएगा। 25 मिनट में आपको ये 15 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन 2 जो है वो 90 मिनट्स का है, जिसमें एडवांस कोडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, एडवांस कोडिंग आपको आनी चाहिए ये राउंड क्लियर करने के लिए। एडवांस को मैंने आपको बताया था भी कि एडवांस क्वांटिटी मींस मैथ्स, एडवांस रीजनिंग मतलब रीजनिंग थोड़ा हाई लेवल, और एडवांस कोडिंग मतलब जो सेकंड है एडवांस सेक्शन, उसमें सारी चीजें एडवांस पूछी जाएंगी। मींस उसका लेवल एज कंपेयर टू हाई होगा बेसिक से। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है। टीसीएस एनक्यूटी जो है वो नॉन एडॉप्टिव पेपर करा रहा है दिस ईयर। फॉर इन सेंटर यू विल बी प्रोवाइडेड रफ सीट आपको मिलेंगी वहां पे सॉल्व करने के लिए। इसके बाद फाइनली जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जब आप दोनों एडवांस और बेसिक क्वालिफाई कर लेंगे, तो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाने वाला है। लर्न बेसिक कोडिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जैसे सी प्रोग्रामिंग हो गया, डीएसए हो गया, ओपीएस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, और फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हैं जैसे
प्रोसीडरल प्रोग्राम्स, पैलिंड्रोम, रिकर्सन, इस तरीके से ये छोटे छोटे आपको बेसिक प्रोग्राम भी आने चाहिए टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक जो इसका पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम डेट 26 फेब है, तो अभी टाइम है, आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ भी आपको एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कैसा लगा ये आपके लिए इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो, बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप पे भी चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स बाय दीपक दीक्षित सर, एप्टीट्यूड बाय दीपक दीक्षित सर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।